क्या कभी आपने सोचा है कि दिन रात मेहनत करके सैलरी कमाने और पूरी ईमानदारी से टैक्स भरने के बाद भी मार्केट में हर छोटी बड़ी चीज खरीदते वक्त हमें दोबारा टैक्स क्यों देना पड़ता है? चाहे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो, नया मोबाइल खरीदना हो या बस घर पर रोजमर्रा का सामान लाना हो, टैक्स तो हर जगह है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी डेली लाइफ से सीधा जुड़ा है। आज का हमारा मेन सवाल यह है कि आखिर हमारे करंट सिस्टम में मिडिल क्लासेस सबसे ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन क्यों उठाता है? टैक्स सिर्फ सैलरी आते वक्त नहीं बल्कि खर्च करते वक्त भी कटता है। तो चलिए इस पूरे टैक्स सिस्टम को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक सिंपल सी बात सोचिए, जब आपकी इनकम पर पहले ही टैक्स कट चुका है तो फिर हर छोटी बड़ी चीज खरीदते टाइम जीएसटी या दूसरे टैक्सेस अलग से क्यों देने पड़ते हैं? क्या हम लोग अपने ही पैसों पर डबल टैक्स का शिकार हो रहे हैं? एक तरफ आपका डायरेक्ट टैक्स है और दूसरी तरफ आपकी हर खरीदारी पर इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो शायद हर इंसान के दिमाग में चलती ही रहती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस चीज को इजीली समझने के लिए एक टिपिकल दिन के रूटीन पर गौर करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज जाने वाले यंग अडल्ट हैं। भले ही आपने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया है, लेकिन टैक्स आप पर भी लग रहा है। कैसे? सुबह उठकर आप जिस टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं ना, उस पर जीएसटी लगा होता है। नाश्ते में जो पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, उस पर जीएसटी है। दोस्तों से बात करने के लिए जब मोबाइल रिचार्ज करते हैं, वहां भी जीएसटी है। और कॉलेज जाने के लिए जब बाइक या स्कूटर में पेट्रोल डलवाते हैं, उस पे तो भारी भरकम टैक्स शामिल होता है। मतलब सुबह से रात तक हमारे हर कदम पर हिडन टैक्सेस छुपे हुए हैं। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, यानी ये आपकी कमाई पर नहीं बल्कि आपके खर्च करने पर लगता है। चाहे वो जीएसटी हो या पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खरीदने वाले की टोटल इनकम क्या है। एक बहुत अमीर इंसान भी एक टूथपेस्ट पर उतना ही टैक्स देगा जितना एक मिडिल क्लास इंसान। देखिए, इनकम को तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन टैक्स से बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारी डेली स्पेंडिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का बेसिक डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का सीधा कनेक्शन आपकी इनकम से होता है, जैसे कि इनकम टैक्स। आपकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी, आपको उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमारे डेली कंजम्पशन यानी रोज की खपत से जुड़ा है, जैसे कि जीएसटी। ये वो टैक्सेस हैं जो हम तब चुकाते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स के सिंप्लीफाइड स्लैब्स को देखते हैं। 0 से 3 लाख तक निल, यानी कोई टैक्स नहीं। फिर 3 से 6 लाख की इनकम पर 5%। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये परसेंटेज बढ़कर 10, 15, 20 और फाइनली 30% तक पहुंच जाता है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ दिखाता है कि आपकी इनकम के हिसाब से ही तय होता है कि गवर्नमेंट को एग्जैक्टली कितना हिस्सा देना है। ये सिस्टम बाहर से बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन असली पिक्चर थोड़ी अलग है। यह इज द रियल किकर, जो हाल ही के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डीपली बताया गया है। एक कोट है, द टैक्स बेस इज नैरो। लेकिन इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स भरने वाले लोग एक्चुअली बहुत ही कम हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये निकलता है कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश के रेवेन्यू कलेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। और जैसा हमने अभी देखा, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर किसी को देना पड़ता है। सो अल्टीमेटली इस पूरे टैक्स का भारी बोझ एक लिमिटेड पॉपुलेशन के कंधों पर आ जाता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि रियलिटी में अमीर वर्ग और सैलरीड मिडिल क्लास के टैक्स एक्सपीरियंस में कितना बड़ा फर्क है। एक बहुत अमीर इंसान कॉम्प्लेक्स टैक्स प्लानिंग, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और लीगल लूपहोल्स का स्मार्ट यूज करके अपनी काफ़ी इनकम को टैक्स से बचा लेता है। लेकिन मिडिल क्लास का क्या? मिडिल क्लास का ज़्यादातर हिस्सा सैलरीड होता है। इनकी सैलरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑटोमेटिकली कट जाता है। मिडिल क्लास के पास टैक्स प्लान करने के ऑप्शंस एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो चाहकर भी अपना बर्डन कम नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे 4 मेन स्ट्रक्चरल रीजंस हैं जो समझाते हैं कि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा टैक्स क्यों भरता है। पहला रीजन है सैलरी ट्रांसपेरेंसी। सरकार के पास सैलरीड क्लास की एक एक रुपए की कमाई का रिकॉर्ड होता है। दूसरा है लिमिटेड टैक्स प्लानिंग, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तीसरा बड़ा रीजन है हाई इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपोजर। मिडिल क्लास एक ऐसी लाइफस्टाइल जीती है जहां डेली कंजम्पशन काफी होता है, तो जीएसटी का डायरेक्ट इंपैक्ट उन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और चौथा रीजन नैरो नेशनल टैक्स बेस।
जब देश की मेजॉरिटी आबादी इनकम टैक्स नहीं दे रही तो नेचुरली सारा टैक्स कलेक्शन उन्हीं गिने चुने लोगों से आता है जो सिस्टम में हैं। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान से समझना। मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स ही नहीं देता, बल्कि वो हमारी इस नेशनल इकोनॉमी का प्राइमरी कंजम्पशन इंजन है। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपका एक छोटा सा स्टेप हमें और वीडियोस लाने के लिए इनकरेज करता है। तो जैसा हम बात कर रहे थे इकोनॉमी इंजन की, मार्केट में जो भी बिक रहा है, चाहे गाड़ियां हो, नए घर हों या डेली यूज के कंज्यूमर गुड्स हों, उनका सबसे बड़ा खरीदार मिडिल क्लास ही तो होता है। उनकी स्पेंडिंग पर ही तो पूरे देश का विकास टिका होता है। सो अगर इस मिडिल क्लास पर टैक्स का बर्डन और ज्यादा बढ़ाया जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर इसका क्या रिपल इफेक्ट होगा, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, लोगों के हाथ में बचने वाला पैसा यानी डिस्पोजेबल इनकम सीधे तौर पर कम हो जाएगा। स्टेप 2, जब जेब में पैसा कम होगा तो बाजार में कंज्यूमर डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। स्टेप 3, जब सामान बिकना कम होगा तो बिजनेस ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और आखिर में स्टेप 4, हमारी पूरी नेशनल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। ये एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है कि कैसे एक आम इंसान पर पड़ा टैक्स का बोझ पूरे देश के इकोनॉमिक इंजन को स्लो कर सकता है। लेकिन चलिए पिक्चर का दूसरा साइड भी देखते हैं। थोड़ा न्यूट्रल होकर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। सरकार के सामने फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होता है। एक तरफ सरकार को देश भर में वेलफेयर स्कीम्स चलानी होती हैं ताकि गरीबों की मदद हो सके, साथ ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज और हॉस्पिटल्स भी बनाने हैं, और इन सब बड़े खर्चों के लिए लगातार टैक्स कलेक्शन भी मेंटेन करना होता है। सच कहें तो पब्लिक प्रोग्राम्स को फंड करना और रेवेन्यू जुटाना ये एक बहुत ही टफ बैलेंसिंग एक्ट है। अगर इस पूरे सिस्टम को हम डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें तो वहां अक्सर इनकम टैक्स हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहां के नागरिकों को उसके बदले में बहुत ही रोबस्ट पब्लिक सर्विसेज मिलती हैं, जैसे बेहतरीन फ्री हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन। वहीं इंडिया की बात करें तो हमारा टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अक्सर ये डिबेट चलती है कि क्या हायर टैक्सेस देने पर पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी भी उसी लेवल की मिल पा रही है। अगर आने वाले वक्त यानी फ्यूचर फिस्कल कंसर्न्स की बात करें तो कुछ चीजें थोड़ी चिंताजनक हैं। एक तरफ राइजिंग टैक्स बर्डन्स हैं और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन यानी बढ़ती महंगाई। ये दोनों मिलकर एक मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग्स को पूरी तरह निचोड़ सकते हैं। इसके कारण कंजम्पशन स्लो डाउन का खतरा हमेशा बना रहता है। और सबसे बड़ी चिंता, इस सबसे वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी हो सकती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? कुछ पोटेंशियल रिफॉर्म्स हैं जो सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। पहला, टैक्स बेस को वाइडन करना ताकि टैक्स भरने का बोझ सिर्फ कुछ ही लोगों पर ना पड़े। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रैशनलाइज करना, स्पेशली उन चीज़ों पर जो डेली नीड्स की हैं। तीसरा, गवर्नमेंट ऐसी रिलीफ पॉलिसीज ला सकती है जो डायरेक्ट मिडिल क्लास को सपोर्ट करे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसके बदले में पब्लिक सर्विसेज के रिटर्न्स को और इंप्रूव करना। ये वो प्रैक्टिकल आइडियाज हैं जिनसे अलग अलग इनकम लेवल्स के बीच टैक्स बर्डन को सही से बैलेंस किया जा सकता है। ओके, सो अब तक हमने इस एक्सप्लेनर में जो भी समझा, चलिए उसका एक सुपर क्विक और एनर्जेटिक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बेसिक डिफरेंस को क्लियर किया। फिर हमने देखा कि मिडिल क्लास टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा कंप्लायंट क्यों है। उसके बाद हमने एक हाई स्कूलर के डेली रूटीन से समझा कि कैसे जीएसटी हमारी पॉकेट पर इंपैक्ट डालता है। और लास्ट में ये जाना कि मिडिल क्लास के इस फाइनेंशियल बर्डन से पूरी इकोनॉमी को क्या रिस्क हो सकता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आपको लगता है कि हमारा करंट टैक्स सिस्टम बिल्कुल बैलेंस्ड है और मिडिल क्लास अपनी आमदनी का जो इतना बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहा है, क्या उसके बदले उन्हें पब्लिक सर्विसेज के जरिए फेयर वैल्यू वापस मिल रही है? ये सिर्फ एक टैक्स या इकोनॉमी का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की फेयरनेस का सवाल है। हमने आज सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे। अब इस पर विचार करने और अवेयर रहने की बारी आपकी है।